हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में सर्दी खांसी बुखार बार बार क्यों लगा रहता है और इसका क्या बेहतर इलाज है। जो एक बार अगर इलाज आप बच्चे का अगर कर देते हैं तो लगभग वो 2, 3, 4, 5 सालों तक बीमार नहीं पड़ेगा। तो उसका सबसे पहला कारण है फ्रेंड्स, देखिए हमारे बॉडी में जितने भी बॉडी का सिस्टम है, ऑर्गन है, इसको सही बनाने के लिए और इसको बाहरी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, किसी भी तरह के वायरल से लड़ने के लिए इसके अंदर एक इम्यूनिटी होता है जिसको सुरक्षा प्रणाली बोलते हैं। और यही इम्यूनिटी हमारे हर बीमारी से लड़ने का क्षमता रखता है और हर बीमारी को परास्त करने में ये कामयाब होता है। तो कभी कभी होता है बच्चे में सर्दी खांसी बुखार बार बार इसलिए लगा रहता है जो उसका जो इम्यूनिटी है, क्योंकि उसको लंबे समय तक जीना है और लंबे समय तक जीने के लिए वो इम्यूनिटी जो है, उसका शरीर का जो सुरक्षा प्रणाली है, वो बार बार, मतलब जैसे आप अगर नया कोई गाड़ी खरीदते हैं या नया साइकिल खरीदते हैं तो उसमें आप ब्रेक लगा करके एक बार ट्राई लेते हैं कि इसका ब्रेक अच्छा है या नहीं है। तो उसी तरह से हमारे बॉडी में, ये बच्चे के बॉडी में इम्यूनिटी पावर होता है जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। वो बार बार उसका ट्रायल होते रहता है। जब भी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव होगा उसके खिलाफ, जब बैक्टीरिया कोई वायरस फंगस उसके बॉडी में एंट्री करता है और उसे मारने के लिए, उसे किल करने के लिए उसके खिलाफ ये आगे आता है, तो वही जो उसमें जो डिफेंस तैयार करता है, जो मतलब उस बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए जो हथियार तैयार करता है, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। ये सब में होता है एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज ही ऐसा है जो जिस तरह का बैक्टीरिया वायरस आएगा उस तरह का एंटीबॉडीज खुद शरीर बनाता है उसे मारने के लिए। तो उसी तरह से बार बार सर्दी खांसी अगर किसी बच्चे में बुखार अगर लगा रहता है तो आप ये समझिए उसका इम्यूनिटी का ट्रायल होते रहता है। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का ट्रायल होते रहता है, जो ये मतलब बैक्टीरिया वायरस है इसे किस तरह से किल किया जाए। इसी कारण से बच्चों में सर्दी खांसी बुखार बराबर लगा रहता है। तो अब इसका हम इलाज क्या देते हैं। अगर आपके क्लिनिक में, आपके ओपीडी में या आपके एरिया में अगर इस तरह का बच्चा है, अगर बार बार सर्दी खांसी बुखार से परेशान है, तो उसको मात्र एक तरह का ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ, मतलब कंप्लीट ट्रीटमेंट वो दीजिए और वो लंबे समय तक ठीक रहेगा। सबसे पहले देखिए, अगर बुखार आता है, फीवर आता है, रात में फीवर आता है, फीवर आने का बहुत सारा रीजन है। फीवर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, इसका बहुत सारा रीजन होता है। तो फीवर को रोकने के लिए सबसे पहले लो पार एमडीएस सिरप 5 ml करके सुबह और 5 ml करके शाम को देना है। ये एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। ये मेडिसिन अगर आप बच्चे को देते हैं तो ये ऑलरेडी 8 घंटे तक इसका पावर रहता है और 8 घंटे तक बच्चे को बुखार आने नहीं देगा। ठीक है। उसके बाद ये बुखार की तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन हो गया। उसके बाद आपको एक इंजेक्शन आता है टैक्सीमैस 375 mg का। टैक्सीमैस 375 mg में 1/2 ml डेक्सोना मिला करके सुबह और शाम 2 दिन देना है। 2 दिन ये दवाई देने के बाद जब ये सुई बंद हो जाएगा तो उसके साथ में एक एंटीबायोटिक देना है, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन देना बहुत जरूरी है। उसमें होता है मोनोसेफ 100 mg का टेबलेट या सिरप, उसको सुबह और शाम देना है कम से कम 7 दिनों तक। उसके बाद अगर बच्चे को सर्दी खांसी बुखार, यानी कि बुखार का तो हो गया, अगर सर्दी खांसी है, बार बार छींक आ रहा है, नाक बढ़ रहा है, तो उसके लिए करना क्या है, एक प्रीटन सीएस का सिरप आता है। प्रीटन सीएस का कंपोजिशन आप देख लीजिए। प्रीटन सीएस 5 ml सुबह दोपहर सांझ 3 टाइम देना है। ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो आप 3 टाइम भी दे सकते हैं, अन्यथा 2 टाइम ही बेटर है। उसके बाद आप उसको इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें एक आप विटामिन सी युक्त जो है मतलब सिरप ऐड कर सकते हैं, जो 5 ml एक टाइम देना है। वो सिरप है बिकोसुल्स। बिकोसुल्स 5 ml सिरप एक टाइम सिर्फ रात में ही देना है, और ये आप 25 दिन 30 दिन भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये इतना ट्रीटमेंट अगर आप देते हैं तो हद तक पेशेंट
बच्चा जो है वो कवर हो जाता है और बार बार आने वाले सर्दी खांसी बुखार से वो बचा रहेगा। लेकिन हाँ, होता है बच्चा जो होता है नटखट होता है, वो धूप में जाएगा, पानी में स्नान करेगा, इधर उधर दौड़ धूप करते रहता है, तो उस कारण से फिर उसको बुखार आ सकता है, सर्दी हो सकता है, क्योंकि वो एंटी एलर्जी कंडीशन होता है। एंटी एलर्जिक कंडीशन में होता क्या है, वो कहीं धूप में गया, तुरंत स्नान कर लिया, बार बार पानी पी लिया, दूषित पानी पी लिया, इस वजह से ऐसा होता है। तो उसके लिए आप तो खुद ही ट्रीटमेंट जो बताए हैं उसका ही यूज कीजिए। अगर बच्चे को नाक बंद हो जाता है, रात में सोते वक्त अगर बच्चे का नाक बंद हो जाता है, तो नेसिबोन एक ड्रॉप आता है, नेजल ड्रॉप, वो नाक में 2 बूंद करके रात में उसको दीजिए, रात में दीजिए। और इतना ही ट्रीटमेंट देना है। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट हद तक कवर हो जाता है। अगर ये एंटी एलर्जिक की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसके साथ में एक बिलास्टिन सिरप आता है। बिलास्टिन में नींद वगैरह सभी नहीं आता है। इसको 5 ml रात में और 5 ml सुबह में भी दे सकते हैं। ये जो है एंटी हिस्टामिन ड्रग है और ये बेटर रिजल्ट देता है। बस इतना ही ट्रीटमेंट दीजिए। यही ट्रीटमेंट बच्चे को देखा गया है पूरी तरह से कंप्लीट करता है हमारे ओपीडी में। जो ऐसे तो पेशेंट का जो हिस्ट्री होता है सबका अलग अलग होता है, उस कंडीशन से इलाज होना चाहिए, लेकिन मैं जिस तरह से बताया हूँ उसी का ये ट्रीटमेंट है और ये आप यूज कीजिए, आपको देखिए बेहतर रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद।